गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 22 जून। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो चलिए हम जो है वो अमेरिकन मार्केट से शुरू करेंगे। तो हम जैसे कि देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट जो है वो 72 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है वो थर्सडे की क्लोजिंग है और फ्राइडे को जो है वो अमेरिकन मार्केट क्लोज थे। तो हम थर्सडे की क्लोजिंग को पकड़ के अभी चल रहे हैं। तो ये 72 पॉइंट जो है वो डाउ जोन्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ था थर्सडे को। तो फिर नज़दाक भी देख लेते हैं क्योंकि हम पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं ये फ्राइडे को, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और नज़दाक भी जो है वो ऑलमोस्ट 2.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। तो एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट पे आके अब फ्राइडे की क्लोजिंग देख लेते हैं। देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो जर्मन मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोज हुए थे 40 पॉइंट्स। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल जो है वो रेड बनी थी, ये ओपन हुआ था और पॉजिटिव ट्रेड करा था, बट बाद में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसकी वजह से जर्मन मार्केट जो है वो रेड में क्लोज हुए हैं। अभी जो एशियन मार्केट में ट्रेडिंग चालू है वो हम देख लेते हैं। एक बार चाइना मार्केट से चालू करते हैं। चाइना मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.8% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और हमने ये सपोर्ट लेवल्स मार्क करके रखे थे कि जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और दूसरे सपोर्ट लेवल्स भी जो थे वो हमने मार्क करके रखे थे और ऐसे लग रहा है अभी कि ये भी जो है 23,200 के करीब सपोर्ट ले सकता है। तो देखते हैं कि हमें जो है वो चाइना मार्केट में और गिरावट देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है। जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और नियरली 1.85% पॉजिटिव है। और जापान मार्केट में तो हम देख ही रहे कि रोज़ एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलता है। तो जापान मार्केट में तो काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग चालू है और ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है जापान मार्केट में। तो चलिए देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी अब जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रही है नियरली 60 पॉइंट्स। तो हो सकता है कि आज हमें जो है वो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए निफ्टी पे आके हम लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर लेवल्स की बात करें तो 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है क्योंकि 100 EMA जो है वो वहीं पे है। और सपोर्ट की बात करें तो 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें यही देखना है कि आज के दिन ये जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रेक होती है कि ये इस रेंज के बीच में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो हमें जो है एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। ये हो गए निफ्टी के लेवल जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। 24,150 से लेके 23,800 के लेवल्स है। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो गैप अप ओपनिंग के बाद आज क्लोजिंग कैसी देखने को मिलेगी उसके ऊपर हमें फोकस करना है क्योंकि 58,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बिहेव करने वाला है और 57,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिहेव करने वाला है। तो हमें यही देखना है कि आज जो है वो हमें रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए यही लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक बार जो है वो अब हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की भी बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 82 के ऊपर खुला था, पर जैसे कि हम देख सकते हैं हमें जो है वो गिरावट देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ से अभी हमें और कितनी गिरावट देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर। $80 के जितना नीचे रहेगा उतना हमारे और ग्लोबल मार्केट के लिए ये अच्छी बात है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड भी कैसा परफॉर्म करता है। USD INR भी देख लेते हैं हम। देखिए USD INR की बात करें तो अभी के लिए तो जो है वो ओपनिंग हुई नहीं है। तो देखते कि आज USD INR में भी कैसी ओपनिंग होती है। 24 हमने पहले भी डिस्कस करके रखा है कि 94.22 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें और गिरावट देखने को भी मिल सकती है और ज़्यादा गिरावट होगी तो हमारे बाज़ार के लिए जो है वो अच्छी बात है। रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगेंस्ट डॉलर। तो देखते कि आज के ट्रेडिंग सेशन में USD INR भी कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो हम आज फोकस करेंगे PSU बैंक के ऊपर। PSU बैंक जो है वो एक अच्छा लग रहा है और जो ट्रेंड भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि हमने देखा था फ्राइडे की क्लोजिंग भी जो हमें देखने को मिली थी वो रेसिस्टेंस के पास ही देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है PSU बैंक के अंदर। तो आज का हमारा सेक्टर टू फोकस जो है वो PSU बैंक्स रहेगा। चलिए जो FII और DII का डेटा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या नंबर्स हमें देखने को मिले थे। देखिए अगर डेटा की बात करें तो DII जो है वो नेट सेलर था, अराउंड उन्होंने 1100 करोड़ की सेलिंग की थी और जो FII है वो नेट बायर्स था अराउंड 4800 करोड़ की।
तो ये जो DII में सेलिंग है वो लास्ट सेलिंग हुई थी लास्ट मंथ 15 मई के करीब, और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर हो गया था। उसके बाद जो है वो DII नेट सेलर बना है और FII ने भी अच्छी खासी बाइंग की है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कोई न्यूज़ की भी बात करें कि वॉर के एंड से कि क्या न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ तो यही है कि ईरान जो है वो स्विट्ज़रलैंड नहीं गया था पीस डील की बात करने के लिए, और उसने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी जो है वो क्लोज़ कर दिया था। लेकिन फिर से अमेरिका का स्टेटमेंट आता है कि जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो फिर से ओपन कर दिया है। US जो है वो फिर से बात कर रहा है ईरान के साथ। बट ये जो है वो वीकेंड में के अंदर काफ़ी न्यूज़ आ गई कि एक दिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो क्लोज है, एक दिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ओपन है, और यही चलते आ रहा है। कुछ भी हम जैसे कि देख सकते हैं एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट इसी न्यूज़ के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो पीस टॉक है वो कंप्लीट हो जाए और डील जो है वो साइन हो जाए, तो ही ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए ये अच्छा होगा। क्योंकि अगर ऐसे ही न्यूज़ आती रही कि एक दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है, एक दिन फिर से क्लोज्ड है, तो कोई मतलब नहीं है और किसी का भी यहाँ पे भला नहीं होने वाला है। तो देखते कि वॉर के एंड से जो है वो हमें और क्या क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो अभी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है वो मार्क कर रखे हैं। हमें जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग की गिफ्ट निफ्टी जो है वो इंडिकेशंस भी दे रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करते तो यही कहूँगा कि फ्राइडे को तो अमेरिकन मार्केट्स क्लोज थे, जर्मन मार्केट्स जो है वो नेगेटिव में एंड हुए हैं, और अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो चाइना मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जापान मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें आज यही देखना है कि निफ्टी जो है वो 100 EMA को क्रॉस करती है कि नहीं करती। अगर ये ब्रेक हो गई 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग आज हमें देखने को मिलती है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होगा, और आगे आने वाले दिनों में भी हमें जो है वो अपमूव देखने को मिल सकता है। सेक्टर 2 फोकस की बात करें तो आज हमें PSU बैंक के ऊपर फोकस करना है। PSU बैंक का ट्रेंड भी अच्छा है और हो सकता है कि हमें एक ब्रेकआउट कैप्चर करने को मिल सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में और आज भी हम जो है वो PSU बैंक के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।